नमस्कार। आज हम ज्योतिष के कुछ बहुत ही गहरे रहस्यों को समझेंगे, लेकिन एक कहानी के जरिए। एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी जिसका नाम है ग्रह चाली बच्चे की कहानी। क्या आपको भी लाल किताब को समझना मुश्किल लगता है? ग्रहों के योग, वो जीवन पर कैसे असर डालते हैं, ये सब बहुत जटिल लगता है ना? तो बस ये कहानी सुनिए। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस एक कहानी के बाद आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि लाल किताब असल में जन्म से लेकर मृत्यु तक ग्रहों को कैसे देखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में हम एक बच्चे के साथ साथ चलेंगे, उसके जीवन की यात्रा देखेंगे और उसी यात्रा के जरिए ग्रहों के प्रभाव को समझेंगे। देखिए, ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरा रूपक है जो ज्योतिष के बड़े बड़े रहस्यों को खोल कर रख देता है। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है ग्रह चाली बच्चा। अब ये कोई असली बच्चा नहीं है, ये एक कल्पना है। एक ऐसा बच्चा जिसका जन्म से लेकर 48 साल तक का पूरा जीवन असल में ग्रहों के बदलते हुए असर को दिखाता है, ठीक वैसे ही जैसे लाल किताब में बताया गया है ना? ज्योतिष को समझने का ये एक बहुत ही आसान तरीका। तो ठीक है, चलिए इस बच्चे के जीवन की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे इसका पहला पड़ाव, मतलब वो समय जब शुभ ग्रहों के असर में इसका बचपन और इसकी जवानी बीतती है। तो देखिए जीवन की ये गाड़ी कैसे आगे बढ़ती है। जब बच्चा 16 साल का होता है तो बृहस्पति यानी गुरु ग्रह उसे शिक्षा, आदर और आध्यात्म का पाठ पढ़ाता है। फिर 22 की उम्र में सूर्य अपना प्रभाव दिखाता है और बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी मेहनत से पैसा कमाना शुरू कर देता है। 2 साल बाद 24 की उम्र में चंद्रमा का दौर आता है। ये दौर होता है मन की शांति का, अपनी कमाई से माँ की सेवा करने का। और फिर ठीक अगले साल 25 की उम्र में शुक्र के प्रभाव से शादी ब्याह, परिवार और जीवन की सुख सुविधाओं का दौर शुरू हो जाता है। तो जीवन का ये पहला हिस्सा तो बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही सुखद बीता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है, एक ऐसा मोड़ जहां चुनौतियां हैं, दुनिया की माया है और बहुत सारी जटिलताएं हैं। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब देखिए 28 साल की उम्र में मंगल अपना असर दिखाता है। ये समय होता है संघर्ष का, भाई बहनों के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव का और कभी-कभी शारीरिक परेशानियों का भी। इसके बाद 34 की उम्र में आता है बुध, जो अपनी तेज बुद्धि, व्यापारिक समझ और हुनर से दौलत कमाने में मदद करता है। फिर 36 की उम्र में शनि, या तो इंसान जायदाद बनाता है या फिर चालाकी से पैसा कमाने के रास्ते ढूंढता है। 42 की उम्र आते आते राहु का खेल शुरू होता है, मतलब दुनिया भर की चिंताएं, मन में भ्रम और उलझे हुए विचार। और फिर इन सब अनुभवों से गुजरने के बाद 48 की उम्र में केतु सलाह, मशवरे और आध्यात्मिक समाधान की तरफ ले जाता है। और बस 48 साल की उम्र में ये यात्रा एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच जाती है। ज्योतिष में इसका बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस उम्र तक बच्चा 12 राशियों के पूरे 4 चक्कर लगा चुका होता है। सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि उसने दुनिया के हर कोने को, हर सुख दुख को अनुभव कर लिया है। जीवन का एक पूरा साइकिल, एक पूरा चक्र यहाँ पर खत्म होता है। अच्छा, हमने बच्चे की पूरी कहानी तो देख ली, जन्म से 48 साल तक। लेकिन एक सवाल मन में आता है ना कि आखिर ये सारे संघर्ष, ये सारी परेशानियां जीवन में आती ही क्यों हैं? लाल किताब कहती है कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि ग्रहों के आपसी टकराव में, उनकी अपनी लड़ाई में छिपा है। और सबसे बड़ी टक्कर, सबसे बुनियादी टकराव पता है किसके बीच है? बृहस्पति और बुध के बीच। देखिए, बृहस्पति है शुद्ध ज्ञान, धर्म, जिसका रंग है पीला। और बुध क्या है? वो है दुनियादारी वाली बुद्धि, व्यापार, जिसका रंग है हरा। अब आप खुद सोचिए, जब कोई छोटा सा पीला अंकुर निकलता है और उसे दुनिया की हवा लगती है तो वो हरा हो जाता है। ठीक वैसे ही जब दुनियादारी की अकल यानी बुध बढ़ती है तो वो बृहस्पति के सहज ज्ञान पर हावी हो जाती है। एक बहुत पुरानी कहावत है जो इस बात को एकदम साफ कर देती है। वो कहती है, जैसे जैसे अक्ल यानी बुद्ध बढ़ती है, वैसे वैसे बृहस्पति यानी जीवन की सात्विकता घटती जाती है। मतलब बिल्कुल साफ है कि जब हम दुनियादारी और पैसा कमाने में ज्यादा उलझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने अंदर के ज्ञान और पवित्रता से दूर होने लगते हैं। और ये लड़ाई बस यहीं तक नहीं है, इसका एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है।
कहानी में ऐसा बताया गया है कि शनि जो है वो अपनी चालाक नज़र, अपनी धूर्तता शुक्र को उधार दे देता है। अब शुक्र तो है माया का ग्रह, आकर्षण का ग्रह। जब उसे शनि की नज़र मिल जाती है तो वो अपनी आकर्षण का इस्तेमाल धोखे के लिए करने लगता है। और इस मायाजाल में, इस धोखे के खेल में बेचारे दो बड़े ग्रह फंस जाते हैं। एक तो सूर्य, जिसका तेज कम हो जाता है, और दूसरा बृहस्पति, जिसका ज्ञान कमजोर पड़ जाता है। और यही वजह है कि ज्योतिष में, जैसा कि इस कुंडली में भी दिख रहा है, सूर्य को 7वें घर में, जो शुक्र का घर है, नीच का माना जाता है, और बृहस्पति को 10वें घर में, जो शनि का घर है, नीच का मानते हैं। ये सब ग्रहों की उसी आपसी लड़ाई का सीधा सीधा नतीजा है। तो जब इतने बड़े बड़े ग्रह कमजोर पड़ेंगे तो इसका नतीजा भी तो गंभीर होगा। नतीजा ये होता है कि दुनिया में अनैतिकता फैलने लगती है। मंगल, जो कर्म का, एक्शन का ग्रह है, वो खुद कंफ्यूज हो जाता है और राहु की तरह चालें चलने लगता है। पूरी दुनिया एक जंग का मैदान बन जाती है और कहते हैं कि ठीक इसी समय इंसान की हथेली पर सुख और दुख की लकीरें खिंच जाती हैं। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर, अपने क्लाइमैक्स पर आ पहुंची है। अब हम पर्दा उठाएंगे इस कहानी की सबसे गहरी सीख से, जो असल में जीवन का अंतिम सत्य है। और वो सत्य छिपा है एक संख्या में, 84। 84। हम सब ने सुना है 84 लाख योनियों के बारे में, वो महान चक्र जिससे आत्मा को गुजरना पड़ता है। लेकिन ज्योतिष में इसका एक और भी गहरा मतलब है। ये संख्या हमारी सांसों से जुड़ी है, जो हम एक दिन में लेते हैं। इसे 12 राशियों और 7 ग्रहों को गुणा करके भी समझा जाता है। और यहीं, इसी सांस की बात पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। अब तक हम बृहस्पति को सिर्फ एक ग्रह समझ रहे थे, लेकिन नहीं, इस कहानी के हिसाब से बृहस्पति कोई ग्रह नहीं, बृहस्पति है हमारी प्राणवायु, हमारी सांस, वो हवा जिसके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। तो अब सोचिए, अगर बृहस्पति यानी सांस नहीं है तो ये शरीर क्या है? कुछ भी नहीं, बस बुध का एक खाली खोल। बिना सांस के ये शरीर तो महज एक मिट्टी का ढांचा है जिसमें कोई जान नहीं। और यहीं आकर ये कहानी अपने अंतिम सत्य पर पहुंचती है कि बिना बृहस्पति के, यानी बिना सांस और बिना धर्म के, इंसान का ये शरीर बस एक मरा हुआ ढांचा है, एक जीरो, एक शून्य। यही इस पूरी कहानी का सार है, एक ऐसी सीख जो हमें दुनिया की भाग दौड़ से ऊपर उठाकर जीवन का असली मतलब समझाती है। तो चलिए आज की इस कहानी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल हो जाए। बताइए, ग्रहचाली बच्चे की इस कहानी के अनुसार शुक्र ग्रह का प्रभाव जीवन में किस उम्र में शुरू होता है? जरा याद कीजिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। हैप्पी लर्निंग। जय माता दी।